हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जी सृजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे व्यापम द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें एडीओ एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। ये कब होगा, इसका सिलेबस क्या हो, हमारा रणनीति किस तरह से होनी चाहिए एग्ज़ाम तैयारी की, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एडीओ एग्ज़ाम 2025 की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें, ताकि आपके लिए इसमें सिलेबस प्लस तैयारी की रणनीतियाँ और योग्यता क्या क्या चाहिए, आयु सीमा क्या है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी का व्यापम ने कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 15 जून 2025 को इसका एग्ज़ाम होना है। किसका? एडीईओ का। अब देखिए एडीओ मतलब क्या है? असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, मतलब जो है यहाँ सहायक विकास विस्तार अधिकारी। तो आगे हम देखेंगे वैकेंसी संबंधित इस न्यूज़ के बारे में, फिर लास्ट में हम सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों आइए जानते हैं, ये 2017 में जो एडीओ का वैकेंसी निकला था, इसमें एक जो सब्जेक्ट था उसमें 15 अंक जो है उनको अलग से दिया गया था बोनस के रूप में। तो एक्चुअल में क्या था, ये प्रेस विज्ञप्ति इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, ये 2017 की वैकेंसी जो आई थी उस संबंध में था। तो यहाँ पे देखिए एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 6/10/2017 के अनुसार ग्रामीण विकास में, मतलब पीजीडीआरडी एक सब्जेक्ट उस समय था। हिंदी में कहें तो ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के चयन में 15 अंकों का अतिरिक्त लाभ दिए जाने बाबत शुद्धि पत्र जारी किया गया था। तो देखिए जिनका भी ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिग्री था उनको 15 अंक दिया जा रहा था। कब? 2017 में। तो इसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी बातें सामने आई थी। अब इस तरह से अभी जो वैकेंसी आना है 2025 में एडीओ का, उसमें इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। उसमें जो है आपका स्नातक मांगा जाएगा, योग्यता जो होगा वो स्नातक होगा, ध्यान रखिएगा 2025 में। और आयु सीमा की बात करें तो क्योंकि स्नातक है तो मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम ये जो है जहाँ तक अनुमान है 21 से 35 वर्ष होना चाहिए, और छूट मिलेगा 35 या 33 तक। मान लें 21 से 33 या 35 वर्ष आ सकता है, जैसे वैकेंसी आएगा तो ये एकदम डिक्लेयर्ड हो जाएगा। और 21 से 35 वर्ष आयु सीमा मांगा जाएगा। स्नातक किसी भी विषय में स्नातक मांगा जाएगा। और ये जो बाध्यता थी ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर वाला, ये नहीं रहेगा, केवल स्नातक वाले कोई भी सब्जेक्ट वाले इसे भर सकते हैं। और जल्द ही आपका अलग अलग वीडियो जो है MCQ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। अब आइए चलिए हम चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम पर। हमारा जो सिलेबस है ये क्या होगा एडीओ एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए एडीओ जो एग्ज़ाम होना है ये व्यापम इसका एग्ज़ाम लेगा, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किस तरह से एग्ज़ाम होगा। ये जो फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन होगा, ध्यान रखिएगा। और ये छत्तीसगढ़ विशेष का सर्विस है, छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले में आपका पदस्थापना किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, सिलेबस महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये परीक्षा पद्धति 150 प्रश्नों का होगा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों के, कुल अंक 150 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम क्या क्या होगा। तो सामान्य ज्ञान होगा, आजीविका होगा, पंचायती राज की जानकारी, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, और सामान्य हिंदी। तो चलिए सभी सब्जेक्ट में अलग अलग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। तो देखिए सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके लिए बहुत सारे हमारे चैनल के माध्यम से MCQ क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में CGPSC प्रीलिम्स में बहुत सारा देख सकते हैं। और आपके छात्रावास अधीक्षक है, हॉस्टल वार्डन का, प्रयोगशाला तकनीशियन है, उन सभी में भी जो है अलग अलग वीडियो डला हुआ है। इसके लिए आपको अलग से पुनः प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलिए सामान्य ज्ञान जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना होगा, भारत का संविधान होगा, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, ये होगा इकाई 2 में। इकाई 3 के अंतर्गत देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा और प्रशासनिक ढांचा। अगला है छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास,
स्वतंत्रता संग्राम प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल। अगला है संगीत एवं नृत्य। यहाँ देखिए सामान्य ज्ञान दिया है लेकिन छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी दिया है, चूंकि सामान्य ज्ञान है तो इसलिए ये भी शामिल होगा और भारत का संविधान और राजनीतिक प्रणाली भी शामिल होगा। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ भी शामिल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ये भी शामिल होगा। ये कुल 30 अंक के पूछे जाएंगे। आगे चलिए देखते हैं आजीविका संबंधित योजना। अब देखिए आजीविका संबंधित योजना में क्या क्या है, तो इसमें भी 30 प्रश्न 30 अंकों के पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका के अंतर्गत जो है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन होगा, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका होगी। संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह के प्रकार एवं गठन की प्रक्रिया। अगला है आजीविका हेतु स्व सहायता समूह, ये होगा आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध। अगला है बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और तरीके, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंध। तो ये भी ये भी आपको अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला है देखिए पंचायती राज से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो 73वां संविधान संशोधन पढ़ना है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पढ़ना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना पढ़ना है, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां और उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारियां। तो देखिए पंचायत काफ़ी एकदम सरल सेक्शन आपके हो सकते हैं, अगर आप स्कोरिंग सेक्शन, सरल ना कहें, स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है। छत्तीसगढ़ और सामान्य ज्ञान है, ये भी आपकी स्कोरिंग सेक्शन होगा और हिंदी भी होगा आपके आगे चैप्टर में। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, ग्रामीण विकास की विभिन्न जो योजनाएं हैं ग्रामीण विकास से संबंधित, उनके उद्देश्य, पात्रता और मिलने वाली जानकारी, ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित जानकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला है सामाजिक अंकेक्षण और ग्रामीण विकास की योजनाओं क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 और सूचना के अधिकार अधिनियम है, ये अधिकारी नहीं, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं। अगला है सामान्य हिंदी। तो देखिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्ण विचार, स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी लिंग वचन आदि, शब्द विचार, शब्द रूप, शब्द रचनाएं स्रोत के आधार पर, तत्सम तद्भव देशज विदेशी, अर्थ के आधार पर, भेद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये पूछे जाएंगे। अगला है शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, पद व पद भेद होगा, संज्ञा संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, वाक्य परिचय में वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पद क्रम है, रचना में मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश है। तो इस तरह से आप देख लिए, ये है आपका एडीओ का सिलेबस। इसी सिलेबस के अनुसार से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 150, ये पुराना हमने देखा 150 अंकों के क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन हो गए 150 अंकों के। तो इस तरह से सारे चैप्टर हैं। तो इसमें हम स्कोरिंग की बात करें तो आपके जीके प्लस जो छत्तीसगढ़ विशेष संदर्भ में हमने देखा है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। दूसरी बात ये है कि हम ज़्यादा तैयारी करें, जो योजनाएं हैं इसको भी हमें देखना है, क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट ये है कि मैथ्स नहीं है। बहुत सारे लोगों का लगभग देखें तो मैथ्स कमज़ोर रहता है सभी का, इसमें मैथ्स नहीं है। तो जो जिनको मैथ्स नहीं आता बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर दें और हमारे चैनल के माध्यम से लगातार अब आपको MCQ भी इसका प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे PSC प्रीलिम्स एग्जाम हो जाता है उसके बाद लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड होता रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही।